आप जो है भूमध्य रेखा की ओर बढ़ेंगे, तब वहां से आपको जो है कहना चाहिए सूरज और चांद है आपको जो है उत्तर दक्षिण होते हुए दिखाई देगा। पर आप जो है रायपुर से देखेंगे तो कभी भी आपको जो है प्लैनेट जो है हमेशा जो है पीछे से मतलब साउथ की ओर से ही जो है आपको जो है दिखेगा। अगर आप जो है भूमध्य रेखा पर जाते हैं तो आपको लगेगा कि ये जो प्लैनेट है, सूर्य है और चंद्रमा है, वो बिल्कुल जो है जमीन के जो है करीब है, और आपको जमीन के जो है करीब से जो है आपको पूर्व से जो है पश्चिम की दिशा की ओर जाते हुए जो है आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये उसी का एक दूसरा वर्जन है। जैसे अभी हम जो है सप्तर्षि की बात कर रहे थे, तो अलग अलग जगह से आप जो है सप्तर्षि तारामंडल को जो है आप देखेंगे तो आपको अलग अलग ऊंचाई पे दिखाई देगा। रायपुर से देखेंगे तो आपको जो है 21 डिग्री पे दिखाई देगा। आप दिल्ली से देखेंगे तो आपको 28-29 डिग्री पे दिखाई देगा। अगर आप लेह लद्दाख से देखते हैं तो 32 डिग्री पे दिखाई देगा। बेंगलोर से देखते हैं तो काफी नीचे दिखाई देगा, 12 डिग्री। तो अब लेटीट्यूड बदलने से जो है पोल स्टार का जो कहना चाहिए पोजीशन है, हाइट है, जब हॉरिजन से कितना ऊपर देख सकते हैं, वो भी बदल जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये गति करते हुए हमको जो है कैसे दिखाई देता है। तो मैं इसको फिर से जो है आपको रायपुर के लिए सेट करता हूँ। रायपुर का लॉन्गिट्यूड है 81 डिग्री और लैटिट्यूड है जो है आपका जो है 21 डिग्री। तो ये आप देख सकते हैं कि पृथ्वी जो है वेस्ट से ईस्ट मतलब पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, पर हमको लगता है कि जो है बाकी चीजें जो है पूरब से पश्चिम की ओर जो है जाते हुए आपको जो है दिखाई देता है। यहाँ पे आप देखिए पहले वाले फिगर में जो तारामंडल है वो स्टेशनरी है और घूम कौन रही है, पृथ्वी घूम रही है पूरब से जो है पश्चिम की ओर। लेकिन जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो ये जो तारामंडल है आपको जो है पूर्व से आते हुए दिखाई देंगे और जो है पश्चिम में जो है आपको जो है सेट होते हुए जो है दिखाई देते हैं। तो इसका कारण क्या है कि क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर जो है घूर्णन गति करती है और एक घूर्णन कंप्लीट करने में पृथ्वी को जो है 24 घंटे लगते हैं। तो आप जो शाम को समय देखते हैं या जो है रात के समय देखते हैं, चांद जो है आपको हर घंटे में जो है चांद है या जो तारामंडल है हर घंटे में उसका पोजीशन जो है बदलते हुए दिखाई देता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो है घूर्णन गति कर रही है। अब इस दौरान आप पाएंगे कि आप अगर रायपुर में हैं तो ये जो ब्लू शेडेड जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है दक्षिणी ध्रुव की ओर, ये कभी भी जो है हॉरिजन के ऊपर जो है नहीं आएंगे। मतलब हम रायपुर से ये वाला जो तारा यहाँ पे जो तारे होंगे और जो खगोलीय पिंड होंगे, इसको हम रायपुर से कभी नहीं देख पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो है दक्षिणी गोलार्ध जैसे कहना चाहिए साउथ अमेरिका जो है आपका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऐसे देशों में जो है जाना पड़ेगा उधर के खगोलीय पिंडों को देखने के लिए। और ठीक वैसे ही अगर आप जो है ये जो लाल कलर का जो दिखाई दे रहा है रेडिश कलर का, वहां के तारे ऐसे होंगे जो कभी डूबेंगे नहीं, है ना। ठीक है, डूबेंगे नहीं मतलब वो हमेशा जो है वहीं पर गोल गोल घूमते रहेंगे। अब यहाँ पे ये बात अलग है कि दिन में आपको तारे दिखाई नहीं देते, लेकिन तारे वहां पे मौजूद रहते हैं। और ये जो बीच वाला जो भाग है, इतने वाले भाग में जो है तारे जो है उगेंगे और तारे जो है डूबेंगे। पर जो दो भाग दिखाया मैंने, एक वाला जो भाग था जिसमें तारा हमेशा उगे रहते हैं और दूसरा वाला जो भाग है जहाँ पे तारे हमेशा जो है डूबे हुए आपको जो है दिखाई देंगे। तो जब जब आप जो है लैटिट्यूड बदलते हैं तो आपका जो है ओरिएंटेशन बदल जाता है, पर लॉन्गिट्यूड बदलने से आपको वही चीजें दिखाई देगी, केवल समय का जो है फर्क पड़ता है। अब मान लो आप जो है ये ध्रुव तारा को आप देख रहे हैं और मैं घड़ी को जो है बजा देता हूँ। अभी दिन के 12 बजे हैं और ये घड़ी में आपका शाम को 6 बज गए हैं और ये रात का जो है 8 बज रहे हैं। तो हमारी घड़ी में जो है रात को 8 बजे हैं और मैं एक काम करता हूँ, रोज रात को जो है 8 बजे